बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें गिवन है इथाइल एसिटेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, ये है एसिटिक एसिड, ये है इथेनॉल। इस रिएक्शन को बाय द वे हम क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ऐसा क्यों? क्योंकि जो इथाइल एसिटेट है ना, ये क्या है? एक तरह का एस्टर है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिस इज वन काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिसका की एक्सप्रेशन होता है कुछ इस तरह से, ये जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो इथेनॉल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है? इथाइल एसिटेट प्लस वाटर। तो आपको क्या बताना है? राइट द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो क्यूसी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसमें कि आप ये मान के चल रहे हो कि जो वाटर है वो एक्सेस में प्रेजेंट नहीं है एंड इज नॉट अ सॉल्वेंट। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो एट 293 केल्विन, जो कि टेम्परेचर है आपका, इफ वन स्टार्ट्स विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.18 मोल्स ऑफ इथेनॉल, और आपको इवन ये भी गिवन है कि जो इथाइल एसिटेट है वो 0.171 प्रेजेंट है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या बताना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन आप समझ लो। सबसे पहले तो 293 केल्विन पे आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया कितने से? 1 मोल इथेनॉल, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड के साथ में, और 0.18 मोल्स ऑफ इथेनॉल के साथ में। और ये तो हो गए इनिशियल मोल्स। लेकिन इक्विलिब्रियम पे आप क्या देखते हो कि जो आपके पास इथाइल एसिटेट बना है वो कितना बना है? 0.17 मोल्स बन चुका है। तो आपको बताना है इसके लिए केसी की वैल्यू क्या होगी। और थर्ड क्वेश्चन भी हम फटाफट से देख लेते हैं। इसमें गिवन है कि अगर आप 0.5 मोल्स लेते हो इथेनॉल के और 1 मोल लेते हो एसिटिक एसिड के 293 केल्विन पे, और 0.214 मोल्स ऑफ इथाइल एसिटेट जो है वो आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलता है। यहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं बोला है कि ये इक्विलिब्रियम पे देखने को मिल रहा है, नहीं। तो यह इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है। कुछ टाइम बाद में आपने देखा कि इथाइल एसिटेट 0.214 मोल्स बन चुका है। तो आपको ये बताना है कि क्या इक्विलिब्रियम रीच हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको फिर से क्या कैलकुलेट करना है? क्यूसी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े मेरे पास में स्पेस कम है, तो इसलिए मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन पे लेकर जाती हूँ और हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंथी है, तो देखकर डरना नहीं है आप लोगों को। सो आई एम टेकिंग यू टू दी व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन है कुछ CH3COOH, जो कि है एसिटिक एसिड। वो रिएक्ट करता है टू C2H5OH यानी कि इथेनॉल के साथ में, और क्या फॉर्म कर देता है? दिस फॉर्म CH3COOC2H5, जो कि आपका इथाइल एसिटेट हो गया, एंड वाटर। और वाटर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे गिवन है कि ये जो वाटर है ये एक्सेस में नहीं है। इसका मतलब कि ये सॉल्वेंट नहीं है। इसका मतलब कि आपको इसको कंसिडर करना है व्हाइल राइटिंग डाउन दी एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सेस या सॉल्वेंट के फॉर्म में होता तो आप इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन को 1 लेते, बट अभी क्योंकि नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन को आप 1 कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें कहा था क्यूसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ उसको, है ना, बाद में और एक बार इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको क्या है? क्यूसी फाइंड आउट करना है। तो क्यूसी बिल्कुल केसी की तरह करते हैं, बट ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। अगर इक्विलिब्रियम होता तो हम केसी फाइंड आउट करते हैं, बट अगर आपको क्यूसी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? वही सेम एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं है। ये CH3C2H5OH C2H5 यानी कि इथाइल एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, इसकी पावर हो गई 1, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, इसकी भी पावर 1, डिवाइडेड बाय आपके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन कौन है? एसिटिक एसिड है, जिसकी पावर हो गई 1, और है C2H5 जिसकी भी पावर हो गई 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आ गया हमारे पास में एक्सप्रेशन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इसके लिए मुझे एक बार वापस से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सो द इक्वेशन है CH3COOH प्लस C2H5OH, और जो कि इक्विलिब्रियम में अगर होता है तो इससे आपको मिलता है CH3CO C2H5 प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो मुझे क्या क्या यहाँ पे गिवन है। मुझे ये बता रखा है कि जब इनिशियली हमने इसको स्टार्ट किया तो इनिशियल मोल्स कितने थे CH3COH के। ठीक है, तो इनिशियल मोल्स CH3COH के कितने थे? 1 थे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मोल्स का आपको
वैल्यू दे रखा है। आप चाहे तो साथ में जो क्वेश्चन है उसको साथ में अपने रख सकते हैं, ताकि आप साथ का साथ ये देखते जाओ कि जो भी मैं आपको वैल्यूज बता रही हूँ वो क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं। तो 1 मोल आपको इनिशियल मोल्स दिए हैं एसिटिक एसिड के, और 0.18 मोल्स आपको दे रखे हैं इथेनॉल के। ठीक है, इनिशियली क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई है तो सीधी सी बात है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं एसिटिक एसिटेट के और वाटर के वो 0 होंगे। बट कुछ टाइम बाद में क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम अचीव होने पर आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो एसिटिक ये आपका इथाइल एसिटेट है ये कितना बन चुका है, दिस इज इक्वल टू 0.171 मोल्स। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बता रखा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सीधी सी बात है, इनिशियल मोल्स अगर 1 और 0.18 थे तो कुछ टाइम बाद में जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो अगर हम ये मान लें कि इस 1 में से कुछ x मोल्स जो हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं एसिटिक एसिड के, तो x ही मोल्स आपको नहीं लगता कि कंज्यूम हो जाएंगे C2H5OH के। बट इस बार जो हमारे पास में इनिशियल मोल्स है वो 0.18 है, तो इसमें से x मोल्स जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे अल्कोहल के with that of acetic acid in order to form CH3COC2H5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स एस्टर के बने तो आप कहोगे x मोल्स बने, और वाटर के कितने मोल्स बने तो वो भी कितने बनेंगे, x बनेंगे। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम जो है ना कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ से मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है 0.171, ये भी x ही है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.171। और यहाँ पे देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0.171 है तो इक्विलिब्रियम पे एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.171, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ही मोल्स कहेंगे हम। तो ये कितना निकल के आएगा, आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी कर लिया है तो मैं लिख देती हूँ 0.829। और यहाँ पे 0.18 में से अगर आप x को माइनस करते हो जो कि है 0.171, तो बताओ कितने मोल्स निकल के आएंगे, तो वो आएंगे आपके कुछ 0.009। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करके देख चुकी हूँ, बट आप लोग इसको अलग से सॉल्व करना। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चंस आपके साथ करती हूँ उनको मैं कहीं ना कहीं खुद ही सॉल्व कर चुकी होती हूँ पहले। ठीक है, ताकि क्योंकि बुक में तो कई बार मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है साथ में करके देखो, क्योंकि मैं कर रही हूँ, है ना। तो ये हो गया आपका इथाइल एसिटेट, ये हो गया आपका वाटर। ये मैं लिख रही हूँ केसी का एक्सप्रेशन क्योंकि हमें ये जो भी कुछ वैल्यूज है ये इक्विलिब्रियम पर है। सो दिस इज CH3COOH। आई होप कि अब तक तो आप इसमें प्रो हो चुके होंगे केसी लिखने में। सो दिस इज C2H5OH। अब आपको करना क्या है आपको फाइंड आउट करनी है केसी की वैल्यू, और इसके लिए आप लोगों को पुट करनी है इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज अब आप आपके सबको सामने ही है। आप इस एस्टर के लिए क्या वैल्यू पुट करोगे 0.171, वाटर के लिए भी क्या करोगे 0.171, और जो एसिटिक एसिड है इसके लिए क्या पुट करोगे 0.829, और जो आपका ये है अल्कोहल इसके लिए करोगे 0.009। जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हो ना, तो ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करके देख चुकी हूँ, तो आपका वैल्यू जो है वो कुछ आएगा 3.91। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया जो केसी है ना उसकी वैल्यू है 3.91, जबकि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ये सारी की सारी आपको गिवन है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। इज दैट क्लियर? लेकिन अभी क्या है, इनका मन नहीं भरा, इन्होंने एक क्वेश्चन और आपके सामने रखा है। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, अगेन देखो मेरे को वापस से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो इक्वेशन वापस से लिख लेते हैं। एसिटिक एसिड और आपने ये लिया अल्कोहल, अल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल, तो इससे क्या बन जाएगा CH3COO2H5 और साथ में बन गया पानी। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो इन्होंने अब क्या आपको वैल्यूज दे रखी है उनको भी हम लिख लेते हैं। अब इन्होंने कह रखा है कि भाई मान लेते हैं कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, किसी भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे पास वही 1 दे रखी है और 0.5 दे रखी है। ये तो क्या दे रखा है इन्होंने, इनिशियल मोल्स दे रखे हैं। ठीक है, इनिशियल मोल्स दे रखे हैं किसके, एसिटिक एसिड के 1 है और अल्कोहल के 0.5 है। तो इनिशियल मोल्स तो भैया इन दोनों के 0 ही होंगे, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब इन्होंने ये कहा कि कुछ टाइम बाद में, ठीक है, तो मैं क्या लिख देती हूँ किसी भी टाइम टी पे, है ना, तो ये समटाइम्स लेटर, अब ये हमें नहीं पता कब, तो टी इक्वल टू मैं कुछ लिख देती हूँ, भाई कोई टाइम है ये। ठीक है, ये कोई टाइम है, कुछ क्या टाइम है हमें भी नहीं पता। तो उस टाइम पे उन्होंने ये देखा कि जो आपका क्या वैल्यू दे रखी है 0.214 दे रखी है। उन्होंने कहा कि जो आपका इथाइल एसिटेट है वो कितना मिलता है हमें 0.214 मोल्स मिलता है। तो ऐसे में बताओ कि क्या जो मेरी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुकी है कि नहीं कर चुकी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक बार आप खुद से भी इसको पढ़ लेना। ये सारी वैल्यूज गिवन है फॉर द थर्ड क्वेश्चन। तो देखो अब मुझे पता है कि कुछ टाइम बाद में, चाहे वो भले इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं हो, पर मुझे ये पता है कि भाई इसके 1 मोल्स हैं इस बैलेंस्ड इक्वेशन में, इसके भी 1 है, इसके भी 1 है और इसके भी 1 है। इसका मतलब कि अगर मेरे इनिशियल मोल्स 1 थे तो 1 में से अगर कुछ x निकल जाए और इसमें 0.5
0.5 में से कुछ x मोल्स निकल जाए तो कितने मोल्स बनेंगे? CH3CO CO2H5 के x मोल्स बन जाएंगे और वाटर के भी x मोल्स बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने अभी किया था, बिल्कुल उसी तरह से आप क्या करोगे, x की वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ से पता चल गया कि x की वैल्यू तो 0.214 ही है, राइट? तो यहाँ पे भी ये जो 0.214 आपके पास मोल्स आ जाएंगे किसके? वाटर के एट एनी स्टेट। ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, 1 में से 0.214 ही तो कंज्यूम हुए हैं। तब देखो x की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं कर रही। तो जब आप इसको निकालोगे ना तो आपका कुछ आ जाएगा 0.786। इसी तरह से अब इनिशियल मोल्स हमें 0.5 गिवन थे, जिसमें से आप 0.214 को अगर माइनस कर लेते हो तो ये आपका कुछ सॉल्व करने पर निकल के आता है 0.286। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने करती हूँ वो मैं पहले खुद ही सॉल्व करके देख लेती हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मैं ये वैल्यूज जो है वो कहाँ से लेकर आ रही हूँ। अच्छा, अब एक और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप केसी फाइंड आउट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ये जो भी कुछ है ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं है। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूसी करेंगे। हमें नहीं पता कि ये केसी के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो जब किसी और स्टेट के लिए आप फाइंड आउट करते हो तो आप हमेशा क्यूसी फाइंड आउट करते हो। तो क्या करोगे, एक्सप्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वो का वही एक्सप्रेशन है। तो ये आपने लिया कॉन्सेंट्रेशन आपके प्रोडक्ट्स का और उनको कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गए मेरे प्रोडक्ट और उनकी पावर हो गई 1 ठीक है, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन में n की वैल्यू सबके लिए 1 है। ठीक है, नीचे आ गया आपका रिएक्टेंट जो कि है CH3COOH और इसकी भी पावर हो गई 1, और दूसरा है C2H5OH, इसकी भी पावर क्या हो गई 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 0.214, तो इसकी तो हो गई 0.214, ये भी हो गया 0.214 वाटर के लिए। CH3COH के केस में हमने देखा दिस वाज इक्वल टू 0.786 और C2H5OH के लिए हमने देखा 0.286। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो मैं ऑलरेडी सॉल्व करके देख चुकी हूँ, तो मेरे पास QC की वैल्यू कितनी निकल के आती है, दिस कम्स टू बी एज 0.204। ठीक है, आप एक बार इसको करके देख लेना, मेरी वैल्यू कुछ इतनी आती है। अब मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर ये वाली सिचुएशन अगर हमारी रखी जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो यार मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक तरफ तो था ये इक्विलिब्रियम स्टेट और ये है मेरी कोई भी एनी स्टेट। ठीक है, तो इस ओके सॉरी, तो इसमें आप क्या देखते हो, केसी और क्यूसी में देखते हो कि भाई बड़ा कौन है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्यूसी की वैल्यू तो 0.214 है और केसी की 3.91 है, यानी कि सीधी सीधी बात है, मेरा केसी जो है बड़ा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.204 और इसकी कितनी है 3.91। तो ऑब्वियसली केसी बड़ा है। इसका मतलब कि अगर मैं वही वाली स्केल आपके सामने ड्रॉ करूं जिससे मैंने आपको समझाया था पहले के क्वेश्चंस में, कि यहाँ पे लेट्स से कि क्यूसी और केसी इक्वल होते हैं और यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी होगी और यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर क्यूसी की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई अभी रिएक्शन जो है उसमें और उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेगा और कहाँ तक रीच करेगा, इक्विलिब्रियम तक। यानी कि अभी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं किया है। तो क्वेश्चन में ये था कि क्या इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, तो आप कहोगे नो, द इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि हमारे इस एक्सप्रेशन में क्यूसी क्या है, क्यूसी इज लेस देन केसी। सो आई होप कि आपको ये जो तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो आप चाहे तो ये जो टेक्स्ट का सोल्यूशन है, टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन है, इसको भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ आपकी वैल्यूज आई होंगी, आप एक बार इसको रीचेक कर लेना। एंड द फाइनल आंसर इज व्हाट, क्यूसी इज नॉट इक्वल टू केसी, जबकि हम कहेंगे कि क्यूसी इज लेस देन केसी। इसका मतलब ये है कि भाई अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, रिएक्शन अभी और ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी और ज्यादा भी प्रोडक्ट का फॉर्म होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर जाके इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया है कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 19। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।